दूसरी जानिब आपको बताएंगे वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई है। जो कुछ केपीके में हुआ क़यादत उस पर नोटिस लेगी। क़यादत के नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने अपने वीडियो बयानात देकर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि परवेज़ खटक ने चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इलेक्शन ना कराने का इल्ज़ाम लगाया है। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। मैं दो जुमलों में ये तफरीक आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ, उसको पार्टी की क़यादत की तायीद हासिल थी। ये जो लॉन्च है इससे पार्टी की क़यादत की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा थे उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे दो तीन बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।